जय हिंद दोस्तों। तो बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस की जो उत्पाद सिपाही वाली जो वैकेंसी निकली हुई है दोस्तों। जिन भी भाई बहनों का फिजिकल हो चुका है, जिन भी भाई बहनों का आगे फिजिकल है, ठीक है, आप लोग को क्वेश्चन वगैरह करते चलने हैं, क्योंकि दोस्तों सडनली अगर आ जाएंगे आप लोगों को एग्ज़ाम देखने को मिल जाए तो आप लोग घबरा जाओगे। तो आप लोग धीरे धीरे अपनी जो प्रैक्टिस है उससे करते चलो। उसी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों आज मैंने ये पहला टॉपिक लिया है झारखंड का सामान्य परिचय। इसमें से जो क्वेश्चन बन जाएंगे, फिर चाहे झारखंड राज्य के गठन से हो, राजधानी से हो, उपराजधानी से हो, भौगोलिक स्थिति से हो, या फिर राज्य का विस्तार, भौगोलिक सीमाएं, क्षेत्रफल, देश के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट, ग्रामीण क्षेत्रफल, शहरी क्षेत्रफल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, बहुत सारे होते हैं दोस्तों, उच्च न्यायालय, विधायिका, विधानसभा सीट, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, ये सारी चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को ये होने चाहिए आप लोग के पास में, ठीक है। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा वे एस्पिरेंट जो अभी चैनल पर नए हो, आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों आगे आने वाले जो भी होंगे टॉपिक्स, वो सारी चीज़ें जहां से आप लोग को दोस्तों क्वेश्चन बनने की संभावना प्रॉपर रहती है, आप वो टॉपिक कवर करो और मैं वो टॉपिक बताऊंगा जिनसे क्वेश्चन बनेंगे। अब ऐसा नहीं कि आप धारा वगैरह पढ़ने लग जाओ, झारखंड जीएस में जो धारा वगैरह हैं तो उनसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। उत्पाद सिपाही के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप सीजीएल वाले लेको बैठ जाओ कि नहीं भाई वहाँ से भी क्वेश्चन पढ़े, तो पढ़ने वाला तो 1000 किस्म के धारा टाइप से पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग को तैयारी वो करनी है जो जेन्युइन क्वेश्चन, जो सवाल उत्पाद सिपाही के लेवल के हों, ठीक है। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग ये मैप को अच्छा से ध्यान से समझो। ये मैप्स आपको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करती है, ठीक है। मैप्स जब तक आपके माइंड में छपे होने चाहिए, फिर चाहे आप इंडियन मैप ले लो या फिर झारखंड जिस भी स्टेट से हो उस मैप, उस स्टेट का मैप तो कम से कम छपे हुए होने चाहिए। बहुत सारे सवाल यहाँ से देखने को मिलेंगे आप लोगों को सिर्फ मैप से ही, ठीक है। आप देखोगे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, जो भी एस्पिरेंट थोड़े से वीक हो इंग्लिश में, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। बहुत सारे सवाल बनेंगे। पूरब में आपका कौन सा स्टेट है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम में कौन सा स्टेट है? छत्तीसगढ़। उत्तर में कौन सा स्टेट है? तो बिहार। दक्षिण में कौन सा स्टेट है? तो उड़ीसा। उत्तर पश्चिम ये वाला जो है दोस्तों उत्तर पश्चिम, ठीक है। उत्तर पश्चिम में भी कौन सा स्टेट है? तो यूपी, ठीक है। कौन सा स्टेट टच कौन सा हमारा जो जिला टच करता है? तो यहाँ पे देखो गढ़वा जिला इससे टच करता है। गढ़वा जिला आने का मतलब यही हुआ कि आप अगर इस गढ़वा जिले को देखोगे तो ये 3 स्टेट से अपनी सीमा बना रहा है, ठीक है। 3 स्टेट से, तो वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ पे देखोगे पूर्वी सिंहभूम 2 स्टेट से आप लोग की सीमा साझा कर रहा है। उसके बाद में आप देखोगे पश्चिमी सिंहभूम, छत्तीसगढ़ साइड से कौन से स्टेट टच करते हैं। तो ये मैप्स की होती है कि आपको मैप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस में रखोगे उतनी एडवांटेज मिलेंगे आप लोग को एग्जाम के क्वेश्चन। जैसे लाइक किन्हीं क्वेश्चन के आंसर्स वगैरह नहीं हुए, आपको नहीं आ रहे हैं, तो आप लोग उसे अच्छे ढंग से डील कर पाओगे मैप अगर दिमाग में रहेंगे तो, ठीक है। तो ये हो गई। अब देखो सबसे पहले बात की जाए कि झारखंड की राजधानी क्या है, तो यहाँ पे प्रॉपर देखो झारखंड की राजधानी है रांची, ठीक है। ये हुआ झारखंड की राजधानी, बीचों बीच है। बाकी आने वाले सवाल जो भी हैं, झारखंड का एक सामान्य परिचय जिसमें से सवाल बनेंगे वो सवाल मैं लिए हैं, ठीक है। देखो पहला जो सवाल है दोस्तों, झारखंड राज्य के गठन की दृष्टि से भारत में राज्यों में भारत के होगा दोस्तों, ये एरर कर दो। झारखंड के भारत के राज्यों में झारखंड का स्थान क्या है, ठीक है। कौन सा स्थान है? जब झारखंड जब बना तो वो कौन सा स्थान बना, मतलब कितने स्थान पर रहा? ये बना दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 28वां स्टेट बना, ठीक है। 28वां स्टेट बना। किससे कटकर? तो बिहार से कटकर। बिहार के 42% भाग को काट दिया गया और यहाँ पे झारखंड राज्य की स्थापना हुई, ठीक है। पहला सवाल हो गया। दूसरे सवाल की बात करते हैं कि झारखंड राज्य की उपराजधानी क्या है। झारखंड राज्य की उपराजधानी क्या है? देखो झारखंड की राजधानी मैंने बता दिया रांची है, ठीक है। रांची जो कि झारखंड के बीचों बीच पड़ती है। दूसरी यहाँ पे सवाल पूछा है उपराजधानी क्या है। उपराजधानी है दोस्तों दुमका, ठीक है। अब अगर मैप छपे होंगे तो आप दुमका नाम सुनते ही आप अपने जो स्टेट है ना उसके ऊपर साइड में आप चले जाओगे, ठीक है, मतलब उत्तर पूर्व की ओर। तो ये आपको मिल जाएंगे दुमका। इसकी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर 4, दुमका हो जाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, झारखंड सरकार द्वारा राज्य में 3 उपराजधानियां प्रस्तावित हैं। अब वो राजधानियां कौन कौन सी हैं? देखो रांची तो मैंने राजधानी बता दी, ठीक है। उपराजधानी आपको दुमका। अब देखो दुमका क्या है ना कि 3 नई उपराजधानियों का प्रस्ताव है दुमका को लेके। अब कौन कौन से है वो? तो देखो यहाँ पे ऑप्शन है चाईबासा, कोडरमा, मेदिनीनगर, कोडरमा। कोडरमा 2 बार हो गए, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा कोडरमा, ठीक है। अब 3 राजधानियां वो कौन कौन सी है? तो देखो पहली जो राजधानी है दोस्तों चाईबासा, ठीक है, चाईबासा। दूसरी है मेदिनीनगर और तीसरा है दोस्तों गिरिडीह, ठीक है, गिरिडीह,
ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो 3 उपराजधानियां कौन कौन सी है? चाईबासा, मेदिनीनगर और गिरिडीह। मेदिनीनगर इन द सेंस दोस्तों समझ सकते हो, ठीक है। झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार क्या है? चौथे नंबर क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। झारखंड राज्य की अक्षांशीय विस्तार क्या है, ठीक है। अक्षांशीय और देशांतरीय आप नहीं समझ पाते होगे ना, अक्षांशीय और देशांतरीय। अक्षांश और देशांतरीय रेखा ऐसे होते हैं, क्योंकि झारखंड उत्तरी अक्षांश में है इसलिए उत्तरी अक्षांश आएगा सब में, ठीक है। अब अक्षांशीय विस्तार की बात की जाए तो 21 डिग्री 58 मिनट 44 सेकेंड। देखो ये डिग्री को फॉलो करता है, ये मिनट्स को फॉलो करते हैं एक वाला, और जो 2 वाले होते हैं दोस्तों ये और ये होते हैं सेकंड को फॉलो। लेकिन यहाँ पे देखो थोड़ा सा टाइपिंग एरर कर दिया इन्होंने, टाइपिंग वालों ने। अक्षांशीय विस्तार होगी दोस्तों 21 डिग्री 58 मिनट, यहाँ पे होंगे दोस्तों 10 सेकेंड, ठीक है। 10 सेकेंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड, ठीक है। अक्षांशीय विस्तार कितना है? 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। ये आप डायरेक्ट फॉर्म में आपको याद रखने हैं, ठीक। आगे बात करते हैं दोस्तों, देखो झारखंड राज्य का देशांतरीय विस्तार कितना है? देशांतरीय विस्तार की बात की गई है यहाँ पे। देशांतरीय विस्तार क्या है? तो देशांतरीय विस्तार है दोस्तों 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पे 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर, क्योंकि हमारा जो स्टेट है झारखंड वो पूर्वी की ओर आता है तो पूर्वी देशांतर पढ़ेंगे, ठीक है। और जो अक्षांशीय रेखा खींची जाती है वो उत्तरी की ओर है, तो इसलिए यहाँ पे उत्तरी अक्षांश पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये झारखंड राज्य का देशांतरीय विस्तार भी मैंने बता दिया। आगे बाहे क्वेश्चन क्या कि झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण और विस्तार क्या है? ये पूरा मैप है आपका झारखंड का, जैसे लाइक ये समझो, ठीक है। अब यहाँ से पूछा दोस्तों झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण और विस्तार क्या है? उत्तर से दक्षिण ये साउथ हो गए, ये नॉर्थ हो गए, ये ईस्ट हो गए, ये वेस्ट हो गए। तो ये पूछी गई है ये वाली ऊपर वाली। तो ये कितने हैं दोस्तों? तो देखो ये है हमारे 380 किलोमीटर, ठीक है। उत्तर दक्षिण 380 किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी 380 किलोमीटर, ठीक है। आगे बात करें दोस्तों झारखंड राज्य के पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार क्या है? वही है मैप्स, आप अगर देख लो झारखंड को, ये समझ लो तो पूरब से पश्चिम ये वाली जो पूछी जा रही है, ये अभी मैंने बताया ऊपर से नीचे 380। अभी ये जो पूछी गई है आपसे क्वेश्चन, ये पूछा गया है पूरब से पश्चिम। तो पूरब से पश्चिम कितना है दोस्तों? तो ये है 463 किलोमीटर, 463 किलोमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7वें नंबर क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। अगले क्वेश्चन का आंसर आप हमें दे सकते हो। झारखंड राज्य में भौगोलिक सीमा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? भौगोलिक सीमा के संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर देखो आप यहाँ से देख सकते हो। झारखंड राज्य के सीमा के संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है? सीमा इन द सेंस देखो उत्तर में क्या है? बिहार, ये तो है ही। पूर्व में क्या है? पश्चिम बंगाल, ये भी है। दक्षिण में छत्तीसगढ़ या फिर पश्चिम में छत्तीसगढ़। देखो ये सम्मिलित नहीं है कौन? दक्षिण में क्या है हमारा? दक्षिण में हमारा दोस्तों है उड़ीसा, और यहाँ पे ऑप्शन 3 में दक्षिण में क्या दिया है? तो ये छत्तीसगढ़ दिया। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे नहीं कि आप जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ो झारखंड राज्य का भौगोलिक सीमा निम्नलिखित कौन संबंधित नहीं है तो आप पश्चिम में छत्तीसगढ़ करके ऐसे मत कर देना, या तो फिर स्पीड में क्वेश्चन पढ़ के 4 नंबर आंसर मत लगा देना, ठीक है। सम्मिलित नहीं है पूछा है तो आपको ऑप्शन नंबर 3 दक्षिण में छत्तीसगढ़, ठीक है। दक्षिण में उड़ीसा है, दक्षिण में छत्तीसगढ़ नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। देखो अगला क्वेश्चन जो है झारखंड राज्य में दक्षिण में निम्न में से कौन सा राज्य स्थित है? दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? तो देखो छत्तीसगढ़ ये तो कहाँ पे है? तो ये पश्चिम में है। उत्तर प्रदेश ये तो उत्तर पश्चिम में है। बिहार ये है उत्तर में, ठीक है, उत्तर में है बिहार। और उड़ीसा ये कहाँ है दोस्तों? ये है दक्षिण में। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 9th नंबर क्वेश्चन की। दक्षिण में कौन सा स्टेट है? तो ये उड़ीसा स्टेट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें झारखंड राज्य का क्षेत्रफल क्या, ठीक है।
झारखंड राज्य का क्षेत्रफल है कितना है दोस्तों, वर्ग किलोमीटर। इसे आपको डायरेक्ट फॉर्म में आपको याद रखनी है। 79,827, 78,278, 79,714 या फिर 80,324। तो ये कितने हैं दोस्तों, तो देखो ये है झारखंड राज्य का जो क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर में, ये है 79,714। ठीक है, 79,714, ये 714 आपको डायरेक्ट फॉर्म में याद रखनी है। 79,714 क्षेत्रफल का विस्तार है, झारखंड के क्षेत्रफल का विस्तार। ठीक है, वर्ग किलोमीटर में। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में राज्यों का स्थान कौन सा है। ठीक है, मतलब जो क्षेत्रफल है, भारत की जो क्षेत्रफल है दोस्तों, अभी जैसे मैंने बताया 19,714, तो ये 19,714 जो लैंड है वो कितनी है झारखंड के भारत के राज्यों के अकॉर्डिंग, मतलब भारत कौन सा स्थान आता है, इतना जो लैंड है तो वो स्थान कौन सा आता है दोस्तों, तो यह स्थान आता है 15वें स्थान पर आता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में राज्यों का स्थान है 15वें नंबर का। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात करें 12 नंबर की। देखो 12 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का भूभाग देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। झारखंड का जो भूभाग है वो देश के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। तो हमारा जो एरिया जो है 79,714 वो कितना परसेंट आता है हमारे देश का। जैसे सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए तो राजस्थान सबसे आगे है, जनसंख्या के मामले में देखा जाए तो यूपी सबसे आगे है। ठीक है, तो उसी हिसाब से दोस्तों भूभाग के हिसाब से देखा जाए तो कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। ठीक है, तो ये है दोस्तों कितना, तो 2.42%। 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2.42%। यह है झारखंड राज्य का भूभाग जो देश के कुल क्षेत्रफल का 2.42% आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात की जाए, देखो झारखंड राज्य का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रफल पूछ लीजिए तो अब ऐसे नहीं कि अब इसे कोई ये वाला नहीं, डायरेक्ट फॉर्म में याद रखना है इसे। झारखंड राज्य का जो ग्रामीण क्षेत्रफल है वो है 77,922 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसे आप कर देना। 77,922 किलोमीटर है, ये है ग्रामीण क्षेत्रफल। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है देखो शहरी क्षेत्रफल पूछा है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, झारखंड राज्य का शहरी क्षेत्रफल कितना है, तो देखो शहरी क्षेत्रफल है दोस्तों 1792 वर्ग किलोमीटर 1792। ठीक है, झारखंड राज्य का शहरी क्षेत्रफल कितना है 1792। ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है, तो ये 77,922, ये आपको याद रखनी है। ग्रामीण क्षेत्रफल 77,922 वर्ग किलोमीटर, शहरी क्षेत्रफल 1792 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया आपके। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है। ठीक है, ये थोड़ा से करंट की चीज़ें हैं। देखो झारखंड राज्य के जो पहले राज्यपाल थे प्रभात कुमार जी। ठीक है, प्रभात कुमार जी थे। अब दोस्तों इससे पहले जो थे दोस्तों झारखंड के जो राज्यपाल थे वो थे सीपी राधाकृष्णन जी। ठीक है, जो अभी करंट में है उनसे पहले सीपी राधाकृष्णन जी। अब अभी जो है राज्यपाल दोस्तों वो है संतोष गंगवार। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, संतोष गंगवार जी हैं। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू नहीं है, रमेश बैस इससे पहले थे, सैयद अहमद, ये सारे दोस्तों बहुत पहले के राज्यपाल थे। ठीक है, अभी फिलहाल कौन है, तो संतोष गंगवार जी हैं। ठीक है, और हमारे जो पूर्व में जो रघुवर दास जी जो थे उन्हें दोस्तों राज्यपाल बनाया कहाँ, उड़ीसा का। ये भी आप ध्यान रखते चलोगे। तो 15 नंबर का आंसर हो जाएंगे आप लोगों के 4 नंबर संतोष गंगवार। अगला जो क्वेश्चन है 16 नंबर, झारखंड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। ठीक है, मुख्यमंत्री पूछी गई है, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, रघुवर दास या फिर दोस्तों और ऑप्शन होने चाहिए अभी, या फिर चंपई सोरेन। ठीक है, देख लो। हाँ, झारखंड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, वर्तमान में जो है दोस्तों हेमंत सोरेन है। ठीक है, हेमंत सोरेन है वर्तमान में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो। ठीक है, और कितने नंबर के ये हेमंत मुख्यमंत्री होंगे दोस्तों, तो अगर सीक्वेंस वाइज देखी जाए, व्यक्ति वाइज नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आप लोग के 13वें नंबर के। ठीक है, और अगर 13वें नंबर के हो जाएंगे, और जो चंपई सोरेन जो थे वो थे 12 नंबर के। ठीक है, और व्यक्ति वाइज चंपई सोरेन देखी जाए तो वो हो जाएंगे 7वें नंबर पे।
ठीक है। तो यह वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। इससे पहले कौन थे? तो चंपई सोरेन। 3 महीने का कार्यकाल था। अब वो पार्टी से हट गए हैं, तो वो सारी चीज़ें अलग हैं, ठीक है। देखो अगला जो सवाल है दोस्तों, देखो झारखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष का नाम क्या है? वर्तमान में जो विधानसभा जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? स्टीफन मरांडी, चंपई सोरेन, रविंद्रनाथ महतो या फिर दिनेश उरांव। इसका जो 17वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रविंद्रनाथ महतो, ठीक है। रविंद्रनाथ महतो झारखंड वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष हैं, ठीक है। अगला जो सवाल है दोस्तों, वर्तमान समय में बाबूलाल मरांडी का संबंध निम्न में से किस राजनीतिक दल से है? किस राजनीतिक दल से है बाबूलाल मरांडी जी का संबंध? वर्तमान की बात की है, पहले की बात नहीं। वर्तमान समय में आप हैं अभी जो बाबूलाल मरांडी, वो है दोस्तों भाजपा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, भाजपा से वो जुड़े हुए हैं अभी, ठीक है। अगला जो सवाल है दोस्तों, वर्तमान समय में उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। वर्तमान समय में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान समय में जो झारखंड के जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है दोस्तों? तो देखो यहाँ पे है दोस्तों, देखो रवि रंजन, संजय कुमार मिश्रा, विद्युत रंजन सारंगी या फिर हरिश्चंद्र मिश्र। वर्तमान की बात की है क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं, तो इससे पहले जो थे दोस्तों संजय कुमार मिश्रा जी थे, ठीक है। लेकिन अब चेंज हो गए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत रंजन सारंगी हो जाएंगे, ठीक है। वर्तमान जो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो, ठीक है। और ये जो उच्च न्यायालय बनी हुई है ये कितने नंबर की है? तो देखो ये जो उच्च न्यायालय बने हुए हैं दोस्तों, ये है 21वें नंबर की। झारखंड के जो उच्च न्यायालय जो बने हुए हैं ना दोस्तों, ये 21वें नंबर की उच्च न्यायालय है। इसे भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है। जो भी एस्पिरेंट अभी तैयारी कर रहे हो, ये थोड़ी करंट की चीज़ें हैं तो आप लोग को याद रखते चलनी चाहिए, ठीक है। अगला जो सवाल है, झारखंड राज्य में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? अगला जो सवाल है, विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो देखो विधानसभा सीटों की जो संख्या है दोस्तों झारखंड में, वो है टोटल कुल सीट पूछा है यहाँ पे। ऐसे नहीं कि आप यहाँ पे सीधे सीट देख के मान लो, कुल सीटें पूछिए दोस्तों। कुल सीट है आपको 82, ठीक है। और जो निर्वाचन किया जाता है अगला सवाल में, तो यहाँ पे ये देख लो। अगला जो सवाल है, कितने सीटों पर निर्वाचित किया जाता है? यहाँ पे कुल सीट पूछी है, कुल सीट है 82, और जो निर्वाचन होता है दोस्तों वो 81 पे निर्वाचन होते हैं। और जो एक होता है एंग्लो इंडियन, इसे तो राष्ट्रपति जी नियुक्त करते हैं, इसे भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन की बात कर ली जाए तो 22 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? ठीक है, लोकसभा की कुल सीटें कितनी है? देखो 14 लोकसभा सीटें हैं, 14 लोकसभा सीटें हैं झारखंड की, ठीक है, 14 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ से आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि वैसे स्टेट, आप जरा खुद से समझ के देखो कि जिस भी स्टेट में डेवलपमेंट नहीं हो पाती है, क्यों नहीं हो पाती है? देखो इसलिए क्योंकि जो पार्टी जो सत्ता में रहती है, ठीक है, वो ज़्यादातर वैसे स्टेट को टारगेट करते हैं जहाँ पे सीटें बहुत ज़्यादा हों। लाइक आप यूपी देख लो 80 सीटें, उसके बाद में एमएच देख लो, बिहार देख लो, ठीक है। ये सब जो बड़े बड़े जो स्टेट है ना दोस्तों, इन्हें कवर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऊपर में जब सरकार जब बनाई जाती है ना, तो ये अगर 80 सीट में से अगर मान के चलो 65-70 वगैरह गेन कर ली जाए ना, तो बहुत आसान हो जाता है, आगे सरकार बनाने में बहुत मदद मिलती है। इसलिए जो छोटी छोटी सीटें रहती हैं, जैसे तो ये तो 14 सीटें हैं झारखंड की, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मान के चलो जिस भी स्टेट में, लाइक अगर उत्तर पूर्व की ओर जाओगे ना, 7 सिस्टर की ओर, तो वहाँ पे आप लोग को कम कम सीटें देखने को मिलती हैं, तो बहुत थोड़ा सा झुकाव कम रहता है उधर, इस चलते कि वहाँ एक सीट के लिए उतना ज़्यादा, ये एक थोड़ी सी धारणा रहती है। ऐसा मैं नहीं कहता कि होते ही होंगे, लेकिन अपने अनुमान से एक मैं बता रहा हूँ कि सीटें जहाँ से कम रहती ना, उधर उतना झुकाव नहीं रहता, इसलिए पे उधर ज़्यादातर डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलते होंगे आप लोगों को, ठीक है। तो ये होगी दोस्तों कुल सीटें, आप लोगों को पता चल गई झारखंड राज्य में लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं, तो 14। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, 14 लोकसभा की तो सीटें हैं कुल, ठीक है, इसमें से SC शेड्यूल्ड कास्ट के लिए कितने हैं? तो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए हैं 1, ST शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कितने हैं? तो ये है दोस्तों 5, और जो बाकी जो है दोस्तों कितने हैं? 8, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं कि SC के लिए 1 सीट, ST के लिए 5 सीट, बाकी के लिए 8 सीट रखे हुए हैं। 8 और 6 14 सीटें हैं लोकसभा की, ठीक है।
अगले क्वेश्चन की बात कर ली जाए कि झारखंड राज्य में लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। मैंने अभी अभी बताया कि जो झारखंड राज्य की लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए है, तो वो है 5 सीटें। ठीक है, जनजातियों के लिए। और अनुसूचित जाति के लिए दोस्तों 1 सीट है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है लोकसभा में सीटों में कितनी सिम हो गई, यहाँ पे सीट होना चाहिए, टाइपिंग वाले ने एरर कर दी। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है तो 1 सीट है। ठीक है, और अनुसूचित जनजातियों के लिए है तो वो 5 सीटें। ये दोनों क्वेश्चन ऐसे इसलिए मैं समान तरीके से रखता हूँ क्योंकि वो टाइप हो, आप लोग को पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर ली जाए। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, झारखंड राज्य में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं। राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं दोस्तों, तो देखो राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे राज्यसभा की जो झारखंड में जो राज्यसभा की कुल सीटें हैं दोस्तों वो है टोटल 6 सीटें। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा की कुल सीटें कितनी हैं, तो 6 सीटें राज्यसभा से हैं झारखंड की। अगले क्वेश्चन की बात कर ली जाए 26 नंबर, झारखंड राज्य में प्रमंडल की संख्या कितनी है। ठीक है, प्रमंडलों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो 5 प्रमंडल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 प्रमंडल है। कौन कौन से प्रमंडल है आप वो देखो सबसे जो बड़ा प्रमंडल है दोस्तों, ठीक है, सबसे जो बड़ा प्रमंडल है वो है दोस्तों छोटा नागपुर। ठीक है, सबसे जो बड़ा प्रमंडल है वो है कितने, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। 7 प्रमंडल आते हैं, आप लोग को पता होने चाहिए। 7 प्रमंडल, पलामू प्रमंडल हो गए, 5 प्रमंडल जो है, पलामू प्रमंडल हो गए आपके, उसके बाद में कोल्हान प्रमंडल हो गए। प्रमंडल आपको आगे मैं क्वेश्चन के माध्यम से बताते चला जाऊंगा कि कौन कौन से प्रमंडल है, तो वो सारी चीज़ें आप लोग को ध्यान, पलामू प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल, नवीनतम प्रमंडल जो है कोल्हान राज्य का जो कोल्हान जो है सबसे नवीनतम प्रमंडल है। ठीक है, और सबसे कम जिला वाला जो प्रमंडल है वो है पलामू प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल। 3-3 जिले आते हैं, तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उसके अकॉर्डिंग मैं बताते चला जाऊंगा। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन के हिसाब से जो पूछा गया है, झारखंड राज्य में प्रमंडल की संख्या कितनी है, तो आपको बताने हैं 5 प्रमंडल हैं। ठीक है, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल, पलामू प्रमंडल। एक और प्रमंडल उसे आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगले क्वेश्चन की बात की ली जाए, देखो झारखंड राज्य में जिलों की संख्या कितनी है। ठीक है, एक सेकंड, जिलों की संख्या कितनी है, झारखंड राज्य में जिलों की संख्या कितनी है। तो बहुत प्यारा सा सवाल है और बहुत छोटा सा सवाल है। देखो झारखंड राज्य में जिलों की संख्या दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 24 जिले हैं। ठीक है, 24 जिले हैं झारखंड में। और जब झारखंड जब बना था, ठीक है, झारखंड जब बनी थी, मतलब अलग हुई थी, उस वक्त जो हमारे जो ये थे, जो जिलों की जो संख्या थी, वो संख्या थी कितने, तो 18 जिले थे। ठीक है, 18 जिले थे। अब 18 जिले तो हो गए, अब बचे 6 जिले। तो 6 जिले कौन कौन से बने, देखो सारे जिले 6 जिले बने दोस्तों। एक सेकंड में थोड़ा सा अच्छे से डिफाइन कर देता हूँ। देखो 6 जिले जो बने झारखंड राज्य के बने, फिलहाल तो ये क्वेश्चन का आंसर है, आप लोग को जिलों की संख्या कितनी है, तो 24। 6 जिले बने आपके, लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, खूंटी और रामगढ़। कौन कौन से हैं, तो देखो लातेहार, उसके बाद में जामताड़ा, उसके बाद में है आप लोग का सिमडेगा, उसके बाद में बने सरायकेला खरसावां, उसके बाद में दोस्तों खूंटी, उसके बाद में बने रामगढ़। ठीक है, अब लातेहार जो बना दोस्तों ये पलामू से कटकर बना, जामताड़ा जो बना ये बना दुमका से कटकर, उसके बाद में सिमडेगा जो बना ये कटा गुमला से कटकर। ठीक है, उसके बाद में जो बना सरायकेला खरसावां वो यह पश्चिमी सिंहभूम से कटकर बना। उसके बाद में खूंटी जो बना दोस्तों ये रांची से कटकर बना, और जो रामगढ़ बना वो हजारीबाग से कटकर बना। ठीक है, हजारीबाग से कटकर बने। अब ये जो लातेहार है ना, लातेहार हो गए, जामताड़ा हो गए, उसके बाद में सिमडेगा हो गए, उसके बाद में ये सरायकेला खरसावां। याद रखना, लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां। एक और बार बोलो, लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां। लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां। ये जो स्टेट है ना, 4 स्टेट ये बने दोस्तों 2001 में। ठीक है,
2001 में। अब सबकी डेट अगर बात कर दी जाए तो ये 4 अप्रैल को बना, ये 26 अप्रैल को बना, 30 अप्रैल को बना। 30 अप्रैल को दो जिले बनाए गए, कटके, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां। 4 अप्रैल को लातेहार, 26 अप्रैल 2001 को जामताड़ा, 30 अप्रैल 2001 को सिमडेगा। ये पूछा गया सवाल है 30 अप्रैल 2001 को, पूरा डेट मेंशन आपको याद रखना। 30 अप्रैल 2001 को सिमडेगा, 30 अप्रैल 2001 को सरायकेला खरसावां। बाकी जो 2 जिले बने, खूंटी और रामगढ़, दोनों 12 सितंबर को बने, ठीक है। 12 सितंबर 2007, ठीक है। खूंटी और सिमडेगा 12 सितंबर 2007 को बने। खूंटी और रामगढ़, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है। आगे बात करें दोस्तों, झारखंड राज्य में अनुमंडल की संख्या कितनी है, ठीक है। झारखंड राज्य में अनुमंडल की संख्या कितनी है। देखो, झारखंड जब अलग हुआ था उस समय 33 अनुमंडल थे, ठीक है। अनुमंडल कितने थे, तो 33 अनुमंडल थे। पूछा जाएगा सवाल कि झारखंड राज्य में अनुमंडल झारखंड जब अलग हुई थी उस समय अनुमंडल की संख्या कितनी थी, तो 33। लेकिन कितनी है पूछी है, ठीक है। कितनी है पूछी है, तो आपको इसका राइट आंसर देना है। अभी इसमें जो अनुमंडल की संख्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 45 अनुमंडल है, ठीक है। कितने अनुमंडल है दोस्तों, तो 45 अनुमंडल हैं। 45 झारखंड राज्य में अनुमंडल की संख्या कितनी है, तो 45 अनुमंडल है, ठीक है। अगला जो सवाल है दोस्तों, देखो, वर्तमान समय में झारखंड राज्य में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है। प्रखंड, इसे डायरेक्ट फॉर्म में आप याद रखोगे, ऐसा नहीं कि एक एक प्रखंड वाला हिसाब मत लगा देना, ठीक है। जो देखो 264 प्रखंड है, 264 प्रखंडों की संख्या कितनी है झारखंड में, तो 264। और जो नवीनतम प्रखंड पूछा जाएगा यहाँ से कि नवीनतम जो नया जो बना प्रखंड है वो कौन से है, तो सरयू प्रखंड, ठीक है। सरयू प्रखंड बने हुए हैं। सरयू कहाँ पड़ता है, तो ये लातेहार जिला में पड़ता है सरयू प्रखंड। तो झारखंड राज्य वर्तमान समय में जो झारखंड प्रखंडों की संख्या कितनी है, 264। नवीनतम प्रखंड कौन सा है, तो सरयू प्रखंड। किस जिले में आती है, तो वो आती है दोस्तों लातेहार जिले में, ठीक है। तो ये हो गए 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला जो सवाल है दोस्तों, देखो, झारखंड राज्य में गांव की कुल संख्या कितनी है। भाई पूछा गया सवाल है इसलिए मैंने इसे ऐड करा। गांवों की कुल संख्या कितनी है, तो इसे आप डायरेक्ट फॉर्म में याद रखोगे कि गांव की संख्या, कोई अगर पूछ दे कि भाई कहाँ से हो, झारखंड में, मैं इस गांव से हो, तो भाई मेरे उसे जवाब करंट में दे सकते हो आप। 32,746 गाँव है भाई, कहाँ ढूंढूं मैं तुम्हें, ठीक है। कितने गाँव, 32,746 गाँव हैं। गांव की संख्या कितनी है, तो 32,746 गाँव हैं। इसे आपको याद रखनी है झारखंड में, ठीक है। अगला जो सवाल है दोस्तों, देखो, अगला जो सवाल है, झारखंड राज्य में नगर निर्गमन की कुल संख्या कितनी है। ये निर्गमन नहीं होगा, यहाँ पे नगर निगम की संख्या होगी, ठीक है। नगर निगम, झारखंड राज्य में नगर निगम की कुल संख्या कितनी है, नगर निगम की बात की गई है, ठीक है। तो नगर निगम की संख्या कितनी है दोस्तों, तो देखो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 9 नगर निगम है झारखंड राज्य में। कौन कौन से हैं, तो रांची, धनबाद, देवघर, आदित्यपुर, चास, मेदिनीनगर, हजारीबाग, मानगो, गिरिडीह, ठीक है। थोड़ा सा एक बार मैं वापस से बोल देता हूँ। रांची, धनबाद, देवघर, आदित्यपुर, चास, मेदिनीनगर, हजारीबाग, मानगो, गिरिडीह, ठीक है। ये 9 नगर निगम है। अब इसकी जो स्थापना हुई थी, रांची नगर निगम की जो स्थापना हुई थी, अब उसे भी जान लो। देखो, रांची पूछा जाएगा सवाल, अगर मैं भी आगे सवाल होंगे तो मैं बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे बता दे रहा हूँ। रांची नगर निगम की जो स्थापना हुई थी दोस्तों 15 सितंबर को हुई थी, ठीक है। 15 सितंबर 1979 को, ये भी आप ध्यान रखोगे। रांची नगर निगम कितने हैं, झारखंड में नगर निगम की संख्या कितनी है, तो 9 नगर निगम है, ठीक है। उसके बाद में कौन कौन से हैं, इसमें से पूछ दिया जाएगा कि कौन कौन से नगर निगम इसमें से नहीं आते हैं, तो रांची, धनबाद, देवघर, आदित्यपुर, चास, मेदिनीनगर, हजारीबाग, मानगो, गिरिडीह, ये सारे 9 नगर निगम हैं। नगर निगम की स्थापना कब हुई थी, तो 15 सितंबर 1979 को। ये हो गया दोस्तों नगर निगम से सवाल, ठीक है। देखो, अगला जो सवाल है दोस्तों, देखो, अगला जो सवाल है, झारखंड राज्य में नगर पंचायत की कुल संख्या कितनी है। अब गांव की संख्या हो गई, नगर निगम की संख्या हो गई दोस्तों। अब उसके बाद में पूछा गया है क्या, कि नगर पंचायत की संख्या कितनी है। पंचायत, इनकी जो कुल संख्या दोस्तों, नगर पंचायत की संख्या डायरेक्ट फॉर्म में याद रखोगे आप, 20 है, ठीक है। 20 नगर पंचायत की संख्या है, ठीक है। अगला जो सवाल है दोस्तों, झारखंड राज्य में महानगरों की कुल संख्या कितनी है।
महानगर की संख्या बोली गई है कि महानगर कितने हैं दोस्तों, ठीक है। महानगर की संख्या दोस्तों कितने महानगरों, पहले इससे पहले देखो नगर पंचायत की कुल संख्या मैंने बता दी 20। अब उसके बाद में पूछा गया है कि महानगर की संख्या कितनी है, तो 3 महानगर हैं, ठीक है। महानगर कितने हैं दोस्तों, तो यहाँ पे 3, ऑप्शन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा सी। 3 महानगर है। कौन कौन से महानगर है आप इसे जानो। देखो पहला महानगर है रांची, उसके बाद में जमशेदपुर, उसके बाद में धनबाद, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखोगे, महानगरों की संख्या पूछी जाएगी तो 3 है। कौन कौन से, तो रांची, जमशेदपुर एंड धनबाद। अगला जो सवाल है दोस्तों, झारखंड राज्य में छावनी बोर्ड की संख्या कितनी है, ठीक है। छावनी बोर्ड आप समझ लो, छावनी इन द सेंस जहाँ पे सैनिक रहते हैं, ठीक है। छावनी बोर्ड सैनिक का एक ये होता है, सैनिक इन द सेंस, आप तो रांची में भी सैनिक देखने को मिलते होंगे आर्मी के, ठीक है। जहाँ लेकिन जो बोर्ड होती है छावनी बोर्ड, वहाँ पे बहुत सारे आके वहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह भी होते हैं, ट्रेनिंग वगैरह भी होती है, ठीक है। तो जैसे किन्हीं भाई बहनों का जैसे होगा कि कहाँ पे आप लोग की ट्रेनिंग चल रही है, तो भाई रामगढ़ में हूँ, ऐसे दानापुर कैंट हो गए, ये सब ये छावनी बोर्ड है, ठीक है। तो छावनी बोर्ड की संख्या कितनी है, तो 1। कहाँ पे है, तो ये भी मैं मेंशन कर देता हूँ, ये है रामगढ़ में, ठीक है। रामगढ़ में है छावनी बोर्ड। झारखंड राज्य का छावनी बोर्ड कितने हैं, तो 1 छावनी बोर्ड है। कहाँ है, तो रामगढ़ में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाता 1 है छावनी बोर्ड, ठीक है। अगला जो सवाल है दोस्तों 35 नंबर का, झारखंड राज्य का प्रथम राजकीय भाषा क्या है, ठीक है। प्रथम राजकीय भाषा क्या है, तो ये हो गया दोस्तों हिंदी। अब राजकीय भाषा की बात आई है तो देखो प्रथम राजकीय भाषा है कि क्या, तो हिंदी, ठीक है। अब जो द्वितीय राजकीय भाषा है वो कितने हैं, तो देखो द्वितीय राजभाषा 16 है। इसे भी आप याद करते रहोगे कि 16 दूसरे राजकीय भाषा है। प्रथम राजकीय भाषा हिंदी, लेकिन द्वितीय राजकीय भाषा पूछी जाए तो कितने हैं, तो 16। कौन कौन से, उर्दू, संथाली, बंगला, उड़िया, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, पंचपरगनिया, नागपुरिया, मगही, भोजपुरी, मैथिली और अंगिका, ठीक है। यह है दोस्तों दूसरी राजकीय भाषा, आपसे पूछी जाएंगे। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, झारखंड राज्य की पहली राजकीय भाषा है क्या, तो हिंदी, लेकिन पूछी जाएगी झारखंड राज्य की द्वितीय राजकीय भाषा कितने हैं, तो वो है 16। कौन कौन से हैं यहाँ से पूछ दी जाएगा, तो देखो उर्दू, संथाली, बंगला, उड़िया, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, पंचपरगनिया, नागपुरी, मगही, भोजपुरी, मैथिली एंड अंगिका, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखनी है, 16 भाषाओं को मैंने बता दिया आपको। अब सबके लिए अलग से क्वेश्चन अगर करते जाओ तो बहुत ज़्यादा वीडियो भी लंबी हो जाएगी, आप भी बोर हो सकते हो, ठीक है। तो वो मैं साथ ही साथ समझाते चला जाता हूँ। अगला जो सवाल है दोस्तों देखो, झारखंड राज्य के गठन के बाद कुल कितने जिलों का गठन किया गया, तो ये तो मैंने बता दिया कि पहले जब झारखंड राज्य बनी थी उस वक्त 18 जिले थे। 36 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। उसके बाद में 6 जिलों को बनाया, या कौन कौन से जिले, अभी मैंने बताया, लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां, खूंटी और रामगढ़, ठीक है। लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां, खूंटी और रामगढ़। लातेहार कटा पलामू से, जामताड़ा कटा दुमका से, सिमडेगा कटा गुमला से, सरायकेला खरसावां कटा पश्चिमी सिंहभूम से, खूंटी कटा रांची से और रामगढ़ कटा हजारीबाग से, ठीक है। उसके बाद में 4 अप्रैल 2001, 26 अप्रैल 2001, 4 अप्रैल 2001 को लातेहार बना, 26 अप्रैल 2001 को जामताड़ा बना, उसके बाद में 30 अप्रैल 2001 को सिमडेगा बना, उसके बाद में 30 अप्रैल 2001 को सरायकेला खरसावां बना, 12 सितंबर 2007 को खूंटी और रामगढ़ की स्थापना हुई। अगला जो सवाल है दोस्तों देखो 37 नंबर सवाल की मैं बात कर रहा हूँ, झारखंड राज्य में कुल कितनी भाषाओं को दूसरी राजभाषा दर्जा प्रदान किया गया है, तो ये अभी मैंने बताया कि 16 दूसरे राजभाषा है। कौन कौन से, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, उर्दू, संथाली, बंगला, उड़िया, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, पंचपरगनिया, नागपुरी, मगही, भोजपुरी, मैथिली एंड अंगिका, ठीक है। तो ये होगी 37 नंबर क्वेश्चन के आपके राइट आंसर। अगला जो सवाल है दोस्तों देखो, झारखंड राज्य के किस जिलों में प्रखंडों की संख्या सर्वाधिक है, झारखंड राज्य में प्रखंडों की संख्या कितने हैं, सबसे ज़्यादा किस में है, तो ये है दोस्तों पलामू प्रखंड में, ठीक है। पलामू प्रखंड में तो कितने हैं यहाँ पे जिले, तो पलामू प्रखंड में दोस्तों 21 जिले हैं। पलामू प्रखंड, सॉरी मैं 21 जिले में कहाँ से बोल रहा हूँ। झारखंड राज्य में किस जिले में प्रखंडों की संख्या ज़्यादा है, तो पलामू प्रखंड में, ठीक है।
21 प्रखंड है, ये मैं बोलना चाह रहा था, 21 प्रखंड आते हैं पलामू में, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखनी है। जो क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, जो पिछले बार रिपीटेड और जो थोड़े से करंट में आ जाएंगे, उसे भी मैंने ऐड करके रखा है, ठीक है। तो आप अच्छा से देखते चलना, और जो भी एस्पिरेंट हो नए, आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते चलोगे, ठीक है। अगला जो सवाल है दोस्तों, देखो झारखंड राज्य में किस प्रमंडल में जिलों की संख्या सर्वाधिक है? किस प्रमंडल में जिलों की संख्या सर्वाधिक है? दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल, कोल्हान। जैसे मैंने अभी कोल्हान में बताया 3 प्रमंडल हैं, 3 जिले हैं। पलामू प्रमंडल में 3 जिले हैं। दक्षिणी छोटा नागपुर में आपको 7 जिले देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। 7 जिले आप लोग को देखने को मिल जाएंगे दक्षिणी छोटा नागपुर में। तो सबसे ज़्यादा किस प्रमंडल में सर्वाधिक है जिले? तो वो है दोस्तों दक्षिणी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2 आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड राज्य में किस प्रमंडल में जिलों की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तरी छोटा नागपुर में, ठीक है। झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? देखो, पूर्वी सिंहभूम, पलामू, पश्चिमी सिंहभूम या फिर रांची। देखो, सबसे बड़ा झारखंड का जो संसदीय क्षेत्र है वो है पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है, ठीक है। आगे बात कर ली जाए कि झारखंड राज्य में कुल कितने जनजाति पुरान जनजाति सहित निवास करते हैं? देखो, पुरान जनजाति सहित निवास करते हैं, तो देखो ये है दोस्तों, हो जाएंगे पुरान सहित। झारखंड में आप जनजातियों के बारे में पूछोगे तो जनजाति कितने हैं? टोटल 32, लेकिन पुरान को ऐड कर दिया जाए तो वो टोटल 33 हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आप देख के मारना, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है पुरान समय। ऐसा नहीं कि झारखंड राज्य में कितने जनजाति, यहीं पास देखो और क्वेश्चन नंबर में 32 लगा दो और फिर घर आके देखोगे ना, ओ माय गॉड यहाँ पे हो गया माइनस मार्किंग। ऐसे नहीं होते, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। अच्छे से पहले क्वेश्चन को रीड करना सीखें, उसके बाद में आप आंसर्स करोगे, ठीक है। एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो ये इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3, 33। पुरान सहित बोला है तो यहाँ पे 33। हालांकि जनजाति पूछी जाएगी झारखंड राज्य में कुल कितनी जनजातियां हैं, तो 32, लेकिन पुरानों को ऐड कर दिया जाए तो 33। अगला जो सवाल है दोस्तों 42 नंबर, झारखंड में कुल कितने आदिम जनजाति हैं? झारखंड में कुल कितने आदिम जनजाति हैं, ठीक है। तो देखो, झारखंड में कुल आदिम जनजातियों की संख्या दोस्तों 8। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3, 8 आदिम जनजाति हैं। कौन कौन से हैं? असुर, बिरहोर, बिरजिया, कोरवा, सबर, पहाड़िया, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, इतने, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कौन कौन से। तो देखो, असुर, उसके बाद में बिरहोर, उसके बाद में है बिरजिया, उसके बाद में है दोस्तों कोरवा, उसके बाद में सबर, उसके बाद में दोस्तों परहिया, उसके बाद में है दोस्तों माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखनी है। एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, 8 आदिम जनजाति हैं। कौन कौन से हैं? असुर, बिरहोर, बिरजिया, कोरवा, सबर, परहिया, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, 2 सौरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, माल परहिया, असुर, बिरहोर, बिरजिया, कोरवा और सबर और परहिया, ठीक है। अगला जो सवाल है दोस्तों, देखो इतना ही सवाल थे क्या? अच्छा, हाँ, ये तो हो गए दोस्तों आज जो झारखंड से जो पूछे जाते हैं अक्सर, जो सामान्य परिचय से जो क्वेश्चन आएंगे वो, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन थे दोस्तों। तो जो भी चीज़ें मैंने बताई समझ में आएंगी। इसके अकॉर्डिंग और भी है दोस्तों, जैसे झारखंड के जो पूछा जाएंगे आपसे कि झारखंड अधिसूचित क्षेत्र समिति कहाँ है? अधिसूचित क्षेत्र समिति कहाँ है? तो वो जमशेदपुर में है, ठीक है। बाकी गांव वगैरह बता दिए। जिला परिषद कितने हैं? तो देखो, झारखंड में जो जिला परिषद, एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं मैप ले लेता हूँ यहाँ पे, उसके बाद में थोड़ा सा समझा देता हूँ आप लोग को अच्छे ढंग से, क्योंकि मैप बिना तो अच्छे नहीं लगता जीएस पढ़ाने। हाँ, ये रहा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, देखो और सारे क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। जैसे लाइक मैंने एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जैसे एक बार को जो भी एस्पिरेंट हैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में जान लो। जैसे शुरू से देखो, एक बार मैं बता रहा हूँ, झारखंड का जो सामान्य परिचय है, यहाँ पे गठन की बात कर ली जाए तो 15 नवंबर 2000 को ये गठन हुई। झारखंड बिहार से अलग होके, ठीक है, बिहार से अलग होके झारखंड बना। उसके बाद में दोस्तों 28वां स्टेट बना
झारखंड 28वां स्टेट बना। राजधानी इसकी रांची, उपराजधानी दुमका। प्रस्तावित जो 3 राजधानियां मेदिनीनगर, चाईबासा, गिरिडीह। भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो देखो उत्तरी अक्षांश से दोस्तों 21 डिग्री 58 मिनट से 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड, ठीक है। दक्षिणी विस्तार, देशांतरीय विस्तार की बात कर ली जाए 83 डिग्री 19 मिनट से 50 सेकेंड से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। बात कर ली जाए तो दोस्तों राज्य के विस्तार की, तो देखो उत्तर से ये जो है उत्तर ये 380 किलोमीटर, ठीक है। और पूरा पश्चिम की बात कर ली जाए तो 463 किलोमीटर, मतलब 463 किलोमीटर एक बार अपनी बाइक भगाओगे ना तो झारखंड पार, ऊपर से नीचे चले जाओगे 380 किलोमीटर झारखंड पार, ठीक है। तो ये हो गई भौगोलिक स्थिति। और सीमाएं की बात कर ली जाए दोस्तों, उत्तर में आपको बिहार देखने को मिलेंगे, दक्षिण में आप लोग को उड़ीसा देखने को मिलेंगे, पूरब में पश्चिम बंगाल, उत्तर पूरब में आप लोग को देखने को, उत्तर पश्चिम में आप लोग को देखने को मिलेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश, या फिर पश्चिम में आप लोग को छत्तीसगढ़ देखने को मिलेंगे, ठीक है। देश के कुल क्षेत्रफल का जो परसेंट की बात की जाए तो 2.42% है, 2.42% है। उसके बाद में दोस्तों और मुख्यमंत्री की बात कर ली जाए, अभी हेमंत सोरेन है, इससे पहले जो थे चंपई सोरेन, वे 12वें नंबर के मुख्यमंत्री थे। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो, ठीक है। उच्च न्यायालय रांची में है, 21 नंबर का ये उच्च न्यायालय है, रांची में है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में लोकसभा सीटें 14 लोकसभा सीटें हैं, विधानसभा सीटें हैं 12, उसके बाद में राज्यसभा सीटें 6 हैं। और भी है जैसे लाइक प्रमुख औद्योगिक शहर की बात कर ली जाए औद्योगिक शहर, ठीक है। देखो औद्योगिक शहर की बात कर ली जाए दोस्तों तो यहाँ पे आप लोग को मिलेंगे जमशेदपुर, उसके बाद में धनबाद, बोकारो, फिर हजारीबाग, धनबाद, उसके बाद में फिर बोकारो। ये सारे औद्योगिक शहर हैं, 4 औद्योगिक शहर। सबसे बड़ा शहर की बात कर ली जाए तो जमशेदपुर रांची के झारखंड का सबसे बड़ा शहर है। सबसे कम जिला वाला जो प्रमंडल है वो है पलामू एवं कोल्हान प्रमंडल, 3 जिले आते हैं इसमें, ठीक है। सर्वाधिक प्रखंड वाला 3 जिले हैं, जैसे पलामू 21, गढ़वा में 20, रांची में 18, ठीक है। बाकी रांची में नगर निगम की संख्या कितनी है तो 9 नगर निगम है। कौन कौन से हैं तो रांची, धनबाद, देवघर, आदित्यपुर, चास, मेदिनीनगर, हजारीबाग, मानगो, गिरिडीह इत्यादि, ठीक है। तो ये झारखंड का जो सामान्य परिचय है दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग जो सवाल बन सकते थे मैंने बना दिया। राज्य के प्रतीक से भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ठीक है। तो वो मैं अगली वीडियो में डिस्कस कर दूंगा, वो वीडियो थोड़ी सी छोटी होगी राज्य के प्रतीक चिन्ह के ऊपर, ठीक है। तो आई होप ये जो सवाल कराए झारखंड राज्य के, देखो इसके बाद में जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों वहाँ से मैं डेफिनेटली क्वेश्चन करा दूंगा, डोंट वरी रहना आप लोग, ठीक है। अब ये झारखंड के ऊपर एक पहली वीडियो आई तो मे भी चांस है इसके बाद में पॉलिटी से क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल जाए, क्योंकि जीएस में आप लोग को पॉलिटी कहीं कोई पूछे ना पूछे आप लोग को पॉलिटी पढ़नी ही पड़ेगी, और वहाँ से क्वेश्चन 2 से आएंगे, 2 से 3 आएंगे, लेकिन कम नहीं आएंगे। तो पॉलिटी आप लोग को कवर करनी है, पॉलिटी भी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आई होप जो भी चीज़ें मैंने बताई समझ में आई होंगी। वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।